हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम मैथमेटिक्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 9 दैट इज़ अलजेब्रा वो स्टडी करेंगे, चैप्टर 2। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर 2। सो ये हमारा सेकंड चैप्टर है मैथमेटिक्स पार्ट 1 अलजेब्रा का, रियल नंबर्स। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है वो दिया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स, मतलब रैशनल नंबर क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या है इर्रेशनल नंबर्स की, सर्ट्स, comparison of quadratic surds, operation on quadratic surds and rationalization of quadratic surds. Okay, first हमें properties of rational numbers and irrational numbers पढ़ना है. So next अभी आगे हम स्टडी करते हैं. यहाँ पे लेट्स रिकॉल में दिया है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, सेट्स अबाउट सेट्स ऑफ रैशनल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स सारे दिया हुआ है. सो लेट्स स्टडी. सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है, दैट इज 1 से जो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट. होल नंबर स्टार्ट विद 0 जो दिया है. इंटीजर्स दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स दोनों लिखना है. सेट्स ऑफ रैशनल नंबर्स दैट इज पी अपॉन क्यू सी ऐसे दिया हुआ है जो. सेट्स ऑफ रियल नंबर्स क्या है वो हमें लास्ट में दिया सी. एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, सबसेट ऑफ होल नंबर. Whole number is a subset of integer. Integer is a subset of rational number and rational number is a set of real numbers. Okay, real numbers में सारे numbers आते हैं, whole number, natural, integers and rational also. Okay, next दिया है order relation on rational numbers. Okay, order relation क्या है rational numbers पे, p upon q and r upon s are the rational numbers where p is greater than 0 and s is greater than 0. p बड़ा है 0 से and s बड़ा है 0 से. ओके, ये दिया है. इफ p into s is equal to q into r, p into s is equal to q into r, then p upon q is equal to r upon s. इसे ऐसे लिखेंगे. ओके, सी इफ p upon s is equal to q upon r. सो हमने p अपॉन q लिख दिया एंड नेक्स्ट में लिखा r अपॉन s. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आएगा. सो उसे उन्होंने ऐसे फॉर्मेट में लिखा है. नेक्स्ट उन्होंने लिखा इफ़ p इंटू एस इज स्मॉलर देन q इंटू आर, देन p अपॉन q इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन r इंटू एस. ओके, सो हमने p अपॉन q फॉर्मेट में लिखा है. सिमिलरली थर्ड भी दिया है, इफ़ p इंटू एस is greater than q into r, then p upon q is greater than r upon s. ओके, ये भी पढ़ लिया. कुछ टेबल्स है प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स जो हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा है, अभी उसका प्रॉपर्टी है. सो यहाँ पे इफ़ ए बी सी आर रैशनल नंबर्स, ए बी सी अगर कोई रैशनल नंबर्स है उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ है, दैट इज़ कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स. कम्यूटेटिव एडिशन में कैसा होता है और मल्टीप्लिकेशन में कैसा होता है. एडिशन में इफ़ ए प्लस बी है तो देन इट इज़ इक्वल टू बी प्लस ए. ओके, मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू बी है सो बी इंटू ए हो सकता है. एसोसिएटिव में इफ़ ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट बी प्लस सी. ओके, नेक्स्ट इफ़ ए इंटू बी ब्रैकेट बी इंटू सी. ओके, a into b bracket b into c is equal to a into b bracket into c. ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी में a प्लस ज़ीरो, आइडेंटिटी में ज़ीरो आता है, इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए दैट इज इक्वल टू a. सिमिलरली a इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए दैट इज इक्वल टू a. इनवर्स में a प्लस ब्रैकेट में माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो. मल्टीप्लिकेशन में a इंटू वन अपॉन ए दैट इज इक्वल टू a. a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. a कभी भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता. इफ सिर्फ a दिया है सो उसका वैल्यू 1 रहेगा. ओके, कोई भी अल्फ़ाबेट्स दिया है दैट इज a दिया है, b दिया है तो उसका वैल्यू सिर्फ 1 रहेगा, ज़ीरो नहीं होगा. ओके, सो अभी हम प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करते हैं. सो हियर्स आवर प्रैक्टिस सेट 2.1. उसके ऊपर कुछ रिमेंबर दिस में दिया है, सो स्टडी करते हैं. First point, note the numbers of recurring number digit after decimal point in the given rational number according to multiplying it by 10, 100 and 1000. नोट करना है हमें नंबर्स को 10, 100 and 1000 से मल्टीप्लाई करके. एग्जाम्पल 2/2.3
3 पे डॉट है, दैट इज़ ये रिकर हो रहा था. रिकरिंग नंबर्स मतलब सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा था. ओके. डिजिट 3 इज़ अ रिकरिंग डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा था. 3 बार बार आ रहा था डिवीजन करने पे. नॉन रिकरिंग मतलब वो अलग अलग नंबर्स आते हैं. ओके. हेंस 2/3 इज कन्वर्टेड इनटू p अपॉन q फॉर्म, मतलब उसे p अपॉन q फॉर्म में लिखा है. मल्टीप्लाइंग इट बाय 10. ओके. 10 से मल्टीप्लाई करके करना है. इन 1/2 24 डिजिट्स 2 and 4 both are recurring, therefore multiplying it by 1.24 इंटू 100. यहाँ पे 2 डिजिट है, इसके लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे सिर्फ एक था, therefore we take 10. ओके. एक है, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 लेना है. अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100 लेना है. इफ पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है, दैट इज़ 5, 1 and 3, सो हमें 1000 लेना है. ओके. जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेगा वैसे वैसे जीरोज ऐड करते जाना है. सेकेंड पॉइंट में दिया है, नोटिस इफ द प्राइम नंबर ऑफ द डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर है ऑफ अ रैशनल नंबर. इफ द प्राइम फैक्टर आर 2 और 5 ओनली, देन द डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग. अगर डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर है रहेगा 2 और 5 का ही प्राइम फैक्टर रहेगा, देन वो टर्मिनेटिंग है. इफ़ द प्राइम फैक्टर आर अदर देन 2 और 5, अगर 2 और 5 के अलावा कुछ रहेगा, देन द डेसिमल एक्सपांशन, मतलब जो भी एक्सपांशन जो भी क्वेश्चन रहेगा, इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग. ओके. नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग रहेगा. ओके. सो अभी हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ 2.1. फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द डेसिमल फॉर्म of a given rational number into terminating and non-terminating recurring type. Okay, so first question 13/5 हमें सिर्फ क्लासीफाई करना है, सॉल्व नहीं करना है. टर्मिनेटिंग कौन सा है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है. सो 13/5 दैट इज़ 5 दिया है जो हमने पॉइंट में पढ़ा था. 2 और 5 ओनली इट्स डेसिमल एक्सपांशन इज अ टर्मिनेटिंग, सो ये टर्मिनेटिंग है. सो हमें लिखना है 13/5 इज अ टर्मिनेटिंग कॉज इट्स डिनोमिनेटर इज 5, प्राइम फैक्टर ऑफ 5, सो वो लिखना है. सेकेंड देखना है, दैट इज़ 2/11. 2 का भी प्राइम फैक्टर नहीं है और 5 का भी प्राइम फैक्टर नहीं है, सो हमें इसे स्टेटमेंट में लिखना है. फर्स्ट हम 13/5 का लिखते हैं. सो हमें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है. सो हम इसे लिखेंगे 13/5 आर टर्म is terminating. Okay, the terminating type, because reason देना है, because its denominator are prime factors ऑफ 2 और 5. ओके. 2 और 5 का वो प्राइम फैक्टर है. यहाँ पे ये 5 का प्राइम फैक्टर है तो हमें 2 और 5 दोनों लिख दिया. ओके. सेकेंड देखना है, दैट इज सेकेंड क्वेश्चन है 2/11. सो 11 इज नाइदर प्राइम फैक्टर ऑफ 2 नॉर ऑफ 5, सो हमें लिखना है इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. ओके. रीज़न भी देना है इसका. सो सेकेंड में हमें लिखना है 2/11 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, बिकॉज रीज़न भी देना है, इट्स डिनोमिनेटर आर प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5. उसके डिनोमिनेटर्स में जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 के अलावा है. ओके. थर्ड क्वेश्चन देखना है. सो थर्ड क्वेश्चन है 29/16. इसमें 16 आ रहा है, दैट इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ 2, सो हमें इसे लिखना है 29/16 is a terminating type. ओके. रीज़न लिखना है, बिकॉज इट्स अ प्राइम फैक्टर ऑफ 2. ओके. सो यही हमें रीज़न में लिखना है. सो हमने इसका रीज़न लिख दिया. 29/16 इज़ अ टर्मिनेटिंग टाइप बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ 2. फोर्थ क्वेश्चन देखना है क्या है, दैट इज़ 17/125. इसका भी डिनोमिनेटर 5 से प्राइम फैक्टर है 5 का. ओके. सो ये भी टर्मिनेटिंग टाइप है, सो हमें लिखना है टर्मिनेटिंग टाइप. रीज़न में लिखना है बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ 5. ओके.
यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 2 लिखना है, यहाँ पे लिखना है इज अ टर्मिनेटिंग टाइप, रीजन बिकॉज, सो हमने इसका रीजन भी लिख दिया, बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 5। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ इज 11/6, ओके। सो इट्स अ टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है, हमें ये क्लासीफाई करना है। सो 11/6 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, कॉज इसका प्राइम फैक्टर 2 नहीं है। 3 × 2 और 2 × 3 ये दोनों नंबर्स अलग अलग टेबल्स के हैं, सो ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ओके। सो यहाँ पे लिखना है इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, और रीजन भी देना है बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज अ प्राइम इज अदर देन द प्राइम फैक्टर ऑफ 2 और 5, ओके। सो एज आई सेड, मैंने ये नॉन रिकरिंग टाइप है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज अदर देन प्राइम फैक्टर ऑफ 2 और 5। सो हमने ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वेश्चन की सारे सम्स कर लिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉलोइंग नंबर्स, फॉलोइंग रैशनल नंबर है ये सारे, इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में लिखना है, मतलब हमें इसे सॉल्व करना है, इसका डिवीजन करना है। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन है 127 डिवाइडेड बाई 200। सो इसको सॉल्व करते हैं पहले। सो मैंने इसे डिवीजन के फॉर्मेट में लिख लिया है, दैट इज 200 डिवाइडेड बाई 127। सो स्टार्ट करते हैं। 200 इज ग्रेटर देन 127, सो पहले हमें ज़ीरो लिख लेना है, ज़ीरो। फिर उस आगे पॉइंट डाल देना है, मीन्स आगे हम कितने भी पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, ज़ीरो कितना भी ज़ीरो डाल सकते हैं। देयरफॉर 127 एज इट इज़ माइनस, इसके आगे सॉल्व करना है। सो एक ज़ीरो पुट करते हैं। 127 200 में से कौन सा नंबर है जो 112 मतलब 100 सो हमें ऐसे नंबर देखना है जो 1270 से कम हो, बट दे आर, हमें ऐसे नंबर फाइंड करना है जो 200 के टेबल में हो बट 1270 से लेस हो, ओके। सो 200 इंटू 4 देखेंगे, दैट इज 2 4 ज़ा 8, ज़ीरो एज इट इज़। 200 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 1 2 2 0। 200 6 ज़ा 6 2 ज़ा 12, एड 2 zeros, 1200। 200 7 ज़ा 7 2 7 ज़ा 14, दो टू ऐड कर देंगे, ओके। सो 1400 1270 से बड़ा है, सो हम 200 6 ज़ा लेंगे जो 1200 है। तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, दैट इज़ 200 6 ज़ा 1200, माइनस करेंगे 7 ज़ीरो एज इट इज़, 7 माइनस ज़ीरो 7 आएगा। 2 में से 2 गया ज़ीरो, 1 में से 1 गया ज़ीरो। तो यहाँ पे 70 आया, हमने यहाँ पे पॉइंट डाला है तो यहाँ पे हम एक ज़ीरो ले सकते हैं। सो 200 के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो 700 से लेस हो। सो 200 4 ज़ा 800 है, सो ये नहीं हो सकता। 200 3 ज़ा देखेंगे, दैट इज 600। सो 600 है, 200 3 ज़ा 600, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। 200 3 ज़ा 600, 700 में से 600 माइनस करेंगे, सो 100 बचेगा। सो यहाँ पे 100 है जो 2 से स्मॉल है, बट हमने ज़ीरो पुट किया है, सो हम ज़ीरो ले सकते हैं। सो यहाँ पे हमें लिखना है ऐसा नंबर जो 1000 हो और 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नंबर जिसका वैल्यू 1000 आए और इससे ज़्यादा या इससे कम ना हो। सो 200 5 ज़ा, इसका वैल्यू 1000 है, तो यहाँ पे लिखना है 5 और यहाँ पे 1000 माइनस करना है ज़ीरो, ओके। सी हमने इसे सॉल्व कर लिया। 200 5 ज़ा 1000 है, उसको सॉल्व करने के बाद हमें ज़ीरो मिल गया। सो हमें इसका आंसर मिल गया है, दैट इज़, सो हमें इसका फाइनल आंसर लिखना है। देयरफॉर 127/200 इज इक्वल टू, जो हमें ऊपर आंसर मिला है दैट इज़ 0.0635, ओके। इसे हमें सॉल्व करने के बाद हमें ये आंसर मिला है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 25/99। सो मैंने इसे डिवीजन के फॉर्मेट में लिख लिया है, 99/25। 99 25 से बड़ा है, सो फर्स्ट हमें ज़ीरो लेना है, ज़ीरो एज इट इज़, 10 पॉइंट। सो मतलब हम कितने भी नंबर ज़ीरोज़ आगे पुट कर सकते हैं, ओके, सम में। सो यहाँ पे हम ज़ीरो पुट करेंगे।
सो 99 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसका प्रोडक्ट 250 से कम हो, ओके, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो हमें मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट देखेंगे हम 99 वन ज़ा 99 है, 99 टू ज़ा 9 टू ज़ा 18, 198, 99 थ्री ज़ा देखेंगे 307, ओके। सो ये 307 ग्रेटर है। सो 99 टू ज़ा लेंगे हम, दैट इज़ 198। सो यहाँ पे लिखेंगे 99 टू ज़ा 198, माइनस करना है 250 से 198 माइनस करना है। सो 250 में से 198 माइनस करेंगे तो 52 बचेगा। सो हमें 52 लिखना है, दैट इज़ 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 1 14, 14 में से 9 गया 5 बचा, ओके। सो आगे हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, ओके, देन माइनस का साइन। 99 में से ऐसा नंबर देखना है जो जिसका प्रोडक्ट 520 से कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 99 थ्री ज़ा 307 आ रहा है। 99 फोर ज़ा चेक करेंगे, ओके। 99 फोर ज़ा हमें 396 मिलता है, ये भी इससे इसके आसपास नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 99 फाइव ज़ा 99 फाइव ज़ा हमें 995 495 मिलता है, ओके। सो 99 फाइव ज़ा 495 है। 99 सिक्स ज़ा देखते हैं, ओके। 99 सिक्स ज़ा 594 आता है। सो 99 फाइव ज़ा परफेक्ट नंबर है जो कि 520 से छोटा है। सो यहाँ पे लिखना है 99 फाइव ज़ा 495, 495 को 520 से माइनस करना है, इसको 1 कैरी ओवर, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 1 स्मॉल नंबर है। 11 में से 9 गया, सो 2 बचेगा। सो 25 सेम नंबर आया, मतलब ये रिकर करेगा, आगे सेम आता जाएगा। सो इसका हमें प्रोडक्ट लिख लेना है। सो 25 मतलब फाइनल आंसर लिख रहे हैं। 25/99 इज इक्वल टू 0.25 अपॉन बार। बार मतलब ये रिकर करता जाएगा, फिर से सॉल्व करेंगे तो 25 आता जाएगा, ओके। सो ये सम भी हमने सॉल्व कर लिया, सेकेंड सम। लेट मूव टू द थर्ड सम। थर्ड क्वेश्चन क्या है चेक करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है 23/7। सो इसे सॉल्व करते हैं, ओके। सो हमें इसे पहले डिवीजन के फॉर्मेट में लिख लेना है। सो मैंने इसे लिख लिया है 23/7। 7 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका प्रोडक्ट 23 या उससे कम है। सो इट्स 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14, 7 थ्री ज़ा 21, 7 फोर ज़ा 28, 7 फाइव ज़ा 35, 7 सिक्स ज़ा 42, 7 सेवन ज़ा 49, 7 एट ज़ा 56, 7 नाइन ज़ा 63, 7 टेन ज़ा 70। मैंने 7 का टेबल लिख लिया। सो अभी मुझे देखना है 7 के टेबल में 23 से ना कम कौन सा है, दैट इज़ 21। 7 थ्री ज़ा 21। सो 23 में से 21 माइनस करेंगे, 2 बचेगा। सो इसके आगे हम पॉइंट यूज़ करेंगे, ओके। पॉइंट से हम यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे। पॉइंट मीन्स हमें आगे कितने भी ज़ीरो ले सकते हैं। सो यह 7 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका प्रोडक्ट 20 से कम आएगा, दैट इज़ 7 फोर ज़ा 7 टू ज़ा दैट इज़ 14, माइनस 20 में से 4 गया 6, 6 बचता है। सो वी पुट ज़ीरो ओवर ईयर। 7 की टेबल में 60 या उससे कम नंबर कब आता है वो देखना है। 7 फाइव ज़ा 35, 7 सिक्स ज़ा 42, 7 सेवन ज़ा 49, 7 एट ज़ा 56, ओके। सो हम यहाँ पुट करेंगे 7 एट ज़ा, ये 2 है स्टूडेंट्स, 7 एट ज़ा 56। 60 में से 56 माइनस करना है, 10 में से 6 गया 4 0, ओके। 4 बचता है, सो हमने ज़ीरो पुट किया। 7 की टेबल में से 40 कब आता है या उससे कम नंबर्स, ओके। सो 7 फाइव ज़ा, सो यहाँ लिखना है 7 फाइव ज़ा 35। 40 में से 5 माइनस करो, 35 माइनस करेंगे तो 5 बचता है, देन विल पुट ज़ीरो अगेन, फिर से इसे सॉल्व करना है। सो 7 की टेबल में 50 या उससे कम कब आता है, दैट इज़ 7 सेवन ज़ा 49। सो वी पुट ओवर 49। 50 में से 49 माइनस करेंगे, 1 बचता है। सो हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, ओके। सो 7 वन ज़ा 7, तो यहाँ 7 लिखना है। 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, देन वी पुट ज़ीरो अगेन। 7 की टेबल में से ऐसा कौन सा नंबर है जो 30 से कम है, दैट इज़ 7 फोर ज़ा 28।
सो हमने 28 लिख लिया। सो 30 में से 28 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। फिर हमने फिर से 20 लिख लिया। अभी हमें ऐसा नंबर देखना है जो 20 से कम है, दैट इज़ 7 2 ज़ा 14 माइनस, फिर से हमें सेम नंबर्स आते जाएंगे जो हम यहाँ पे सॉल्व किया है। सो मतलब ये आगे रिकर हो रहा है। सो यहाँ पे हम ऐसे बार पुट करेंगे, मीन्स ये रिकरिंग नंबर्स है। सो इसका लास्ट में हमें आंसर लिखना है, दैट इज़ 23/7 इज इक्वल टू 3.285714 और ऊपर बार, मीन्स ये नंबर रिकरिंग नंबर्स है, सेम नंबर्स आगे आगे आते जाएंगे। ओके, हमने थर्ड सम भी सॉल्व कर लिया। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट अस मूव टू द फोर्थ सम। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 4/5। सो हमें इसे डिवीजन फॉर्मेट में लिखना है, दैट इज़ 5 and 4। ओके, सो इसे सॉल्व करना है। 4 इज स्मॉलर देन 5, सो हमने 0 पुट किया, माइनस 4 एज इट इज़, पॉइंट डालेंगे और यहाँ पे 0। सो 40 हो गया। 5 के टेबल में से ऐसा नंबर पुट करना है जो 40 से कम हो। सो हम पहले 5 का टेबल लिखेंगे। 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 25, 30, 35, 40, 45, देन इट्स 50। सो 5 का टेबल लिख लिया हमने। 5 के टेबल में 40 कब आता है, 5 8 ज़ा, सो -40, सो 0 मिल गया। सो हमें इसका आंसर मिल गया, दैट इज़ 4/5 इज इक्वल टू 0.8। ओके, इसका डिवीजन करेंगे तो हमें 0.8 आएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है 17/8। सो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो मैंने फिफ्थ क्वेश्चन लिख लिया, दैट इज़ 17/8, और डिवीजन फॉर्मेट में भी लिख दिया है। इसे सॉल्व करते हैं। सो पहले 8 के टेबल्स लिख लेंगे। 8 के टेबल्स, 8 1 ज़ा 8, 16, 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 40, 48, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा, then 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80। सो इसको सॉल्व करते हैं। सो 8 1 ज़ा 8, ऐसे नंबर देखना है जो 17 से कम हो, दैट इज़ 8 2 ज़ा 16, -1 आएगा। सो इसके आगे हम पॉइंट यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे 10। सो वापस से 10 से नंबर एक ही छोटा है, दैट इज़ 8। सो यहाँ पे 2 एंड देन 0। सो ऐसा नंबर देखना है जो 20 से कम हो, दैट इज़ 8 2 ज़ा 16। 20 में से 16 माइनस करेंगे, 4 बचेगा। सो 8 के टेबल में ऐसा नंबर जो 40 से छोटा या 40 की इक्वल हो। सो 8 5 ज़ा 40। सो हमने यहाँ पे 40 लिख लिया। 40 - 40 0। सो हमें इसका आंसर लिखना है, दैट इज़ 17/8। ओके, हमें आंसर लिखना है, देयरफॉर 17/8 इज इक्वल टू 2.125। ओके, ये इसका आंसर है। सो फिफ्थ क्वेश्चन, सेकेंड सम का हमने ये फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। सो इसी तरह हमने सेकेंड क्वेश्चन फुल सॉल्व कर लिया फिफ्थ क्वेश्चन तक। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म में यूज़ इसे लिखना है। सो ये लिखने के लिए हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया हुआ था, जैसे सी एग्जाम्पल 2/3 यहाँ पे दिया है पॉइंट 1 में। इन 2/3 digit 3 is the only recurring number after decimal point, and we have to convert 2.3 into P/Q form from multiplying 2.3 by 10. if पॉइंट के बाद एक नंबर है, सो उन्होंने 10 से मल्टीप्लाई किया। इफ़ पॉइंट के बाद दो नंबर था, दैट इज़ 1.24, सी 2 and 4, तो उन्होंने 100 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर्स था, जैसे 5 1 3, तो यहाँ पे उन्होंने 1000 से मल्टीप्लाई किया। मीन्स पॉइंट्स के बाद जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएगा, ज़ीरो भी बढ़ते जाएगा। सो इसे भी हमें वैसी फॉर्मेट में सॉल्व करना है। सो लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसे भी हमें P/Q फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन 0.6, मीन्स पॉइंट के बाद एक नंबर है, सो हमें 10 लिखना रहेगा। यहाँ पे जैसे पॉइंट के बाद 2 है, दैट इज़ 100, यहाँ पे भी 2 है 100, यहाँ पे भी 2 है 100, एंड यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 1000 आएगा। सो फर्स्ट सॉल्व करते हैं, दैट इज़ 0.6। ओके, सो ये वाला सॉल्व करते हैं पहले। सो हमने क्वेश्चन लिख लिया। 0.6 पे डॉट है, मीन्स वो रिकर कर रहा था। सो हम पहले लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.6
रिकरिंग हियर, यहाँ पे लिखना है हियर 6 इज द ओनली रिकरिंग डिजिट। सो 6 ओनली रिकर कर रहा है, 0 पे डॉट नहीं है तो वो रिकरिंग नहीं है। यहाँ पे लिखना है हियर 6 इज द ओनली रिकरिंग डिजिट। ओके, सो आगे लिखना है सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। इफ़ हम दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करना है हमें, सो यहाँ पे लिखना है सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ओके, ये दोनों को बोथ साइड को 10 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। सो इफ़ x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, 0.6 रिकरिंग है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें आएगा 6.6 बार 6 रिकरिंग। ओके, सो हमने ये लिख लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिला। सो इसे हमें माइनस करना है, ये फर्स्ट था हमारा, सो इसे 1 लिख लेंगे, इसे 2 लिख लेंगे। सो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। सो यहाँ लिखना है सब्ट्रैक्ट 2 from 1। ओके, दैट इज 110x माइनस x सेम है, इज इक्वल टू 6.6 माइनस 0.6। ओके, ये दोनों को एक दूसरे से माइनस करना है हमें। सो 10x में से 9x जाएगा तो 9x बचेगा। 6.6x में से 0.66 निकाल देंगे, 6.6x माइनस 0.6x तो 6 बचेगा। सो हमने यहाँ पे 6 लिख लिया। ओके, सो अभी हमें इसे सॉल्व करना है। 9x को एज इट इज़, 6 को ऐसे लिखना है, x फाइंड करना है। सो 6 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड होगा। इसे सिंप्लीफाई करना है, दोनों एक ही की टेबल में जाते हैं, 3 2 एंड 3 3। सो x मिल जाएगा 2/3। एक्चुअली में x हमारा क्या था जो हमने लिया था, दैट इज़ 0.6। सो हमें यहाँ पे लिखना है देयरफॉर 0.6 रिकरिंग इज इक्वल टू 2/3। सो हमें इसका आंसर मिल गया। ओके, सो हमने फर्स्ट सम कर लिया है, इसी तरह हमें सेकेंड सम भी करना है। सो सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन है 0.37 बार और 37 पे बार है, मतलब ये रिकरिंग नंबर है, इसको भी वैसे ही फॉर्म करना है, सॉल्व करना है। सो लिखना है लेट x इज इक्वल टू 0.37 अपॉन बार। यहाँ पे लिखना है हियर 3 and 7 are the two numbers recurring। ओके, ये दोनों नंबर्स रिकर कर रहे हैं, सो वो हमने लिख लिया। आगे लिखना है सो मल्टीप्लाई बोथ साइड। यहाँ पे 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे 2 0 आएगा, दैट इज़ 100। सिंगल था तो हमने 10 लिया था, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हमें 2 0 लेना है, दैट इज़ 100। बोथ साइड बाय 100। ओके, सो हमने ये लिख लिया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। सो यहाँ पे लिखना है 100x इज इक्वल टू 0.37 पे बार है, सो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.37 बार। इफ़ यू वांट टू राइट 0 कैंसिल कर सकते हैं। ओके, इसको ऐसे लिखना है 100x इज इक्वल टू 37.37। हमें इसे एक और बार समझा देती हूँ, इंटू 100 करेंगे, सो 0 0 एंड 1 0 0, देन फिर एक सिंगल 0, फिर से 0 0 0 1 0, डबल 0 1 7 1 3। सो ये दोनों इधर 7 3, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद, तो 37 वही हमने लिखा 37.37 बार। ओके, सो ये 2 है और ये हमारा 1 है, सो हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 2 from 1। ओके, और यू कैन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट, दैट इज़ 100x माइनस x। ओके, 37.37 माइनस 0.37 बार। ओके, इसमें से 37.37 बार में से 0.37 बार माइनस करना है। 100x में से x माइनस करेंगे 99x। 37.37 बार में से 0.37 बार निकालेंगे तो 37 बचेगा, सो वो हमने लिख लिया है।
सो हमें इसका आंसर फाइंड करना है एक्स का। सो एक्स लिखना है एज इट इज़ 37, उधर ही रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ के डिवाइड होगा। ओके, सो हमें आंसर मिल गया। एक्स हमने क्या कंसिडर किया था, नथिंग एल्स बट 0.37 बार। सो यहाँ पे लिखना है एक्स इज इक्वल टू 0.37 बार। ओके, इसका आंसर है 37/99। सो हमें इसका सेकेंड सम का भी आंसर मिल गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3.17 बार, मतलब 3.17 बार 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे भी 100 यूज़ करेंगे। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो इसे भी हमें सिमिलर तरीके से लिखना है जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड सम को सॉल्व किया था। सो यहाँ लिखना है लेट एक्स इज इक्वल टू 3.17 बार। ओके, 3.17 बार दैट इज़ 1 and 7 रिकर कर रहे हैं। सो यहाँ पे लिखना है हियर 1 and 7 आर द 2 रिकरिंग डिजिट्स और रिकरिंग नंबर। ओके, रिकरिंग डिजिट्स ये दोनों रिकर कर रहे हैं। सो यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई बोथ साइड, मतलब दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, राइट एंड लेफ्ट साइड बोथ साइड बाय कितना, बाय 10 और 100। यहाँ पे 100 यूज़ करना है कॉज पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0 आने चाहिए, दैट इज़ 100। तो यहाँ पे लिखना है 100x माइनस इज इक्वल टू 3.17 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो हमारा आंसर आएगा 317.17। ओके, तो यहाँ पे लिखना है 317.17, 17 पे बार डालना है। ओके, सो ये हमारा 2 है एंड दिस इज़ 1। सब्ट्रैक्ट करना है 2 को 1 से। सो यहाँ लिखना है सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। ओके, दैट इज़ 100x माइनस x इज इक्वल टू 317.17 बार माइनस 3.17 बार। ओके, सो हमें इसे सॉल्व करना है। 100x में से x माइनस करेंगे, 99x बचेगा। 317.17 में से 3.17 निकालना है। सो इसमें से 3.17 माइनस करेंगे, 0 0, 7 में से 3 गया 4, 1 314। सो इसका आंसर आएगा 314.00। सो एक्स फाइंड करने के लिए 314 एज इट इज़ लिखना है। 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड होगा। सो एक्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा 314/99। एक्स हमने क्या कंसिडर किया था, दैट इज़ 3.17 बार। सो हमें एक्स की जगह 3.17 बार पुट करना है एंड आंसर लिखना है 314/99। सो हमने इसी तरह थर्ड सम भी सॉल्व कर लिया है। सेम फॉर्मेट है, हमें हियर एक्स को क्वेश्चन को एक्स लेना है, फिर उसे रिकरिंग दो जितने नंबर्स है उसे 100 या 10 से फाइंड करना है, कितने नंबर्स है मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड बाय 100 और 10, फिर 1 and 2 को सब्ट्रैक्ट करना है एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, सो हमारा थर्ड सम भी हो गया। अब फोर्थ सम देखते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 15.89 बार। ओके, सो मतलब पॉइंट के बाद फिर 2 नंबर है, वी हैव टू यूज़ 100, मतलब 2 0 यूज़ करना है। अगर 3 होता तो 3 zeros, सिंगल रहता तो 10। सो 2 डिजिट है तो 2 नंबर्स दैट इज़ 2 zeros। सो 100 आएगा इसके लिए। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो मैंने फोर्थ क्वेश्चन लिख लिया 15.89 बार। सो वापस से लिखते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू 15.89 बार। हियर 8 and 9 आर 2 रिकरिंग डिजिट्स, मतलब ये तो बार बार रिपीट हो रहा है बिकॉज दे आर हैविंग बार रिकरिंग डिजिट्स। ओके, सो यहाँ लिखना है मल्टीप्लाइंग, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करा है कॉज पॉइंट के बाद 2 नंबर है। सो इसके लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। सो हमें यहाँ पे लिखना है दैट इज़ 100x इज इक्वल टू
1589.89, बिकॉज ये रिकरिंग है सो इसके ऊपर बार डालना है। 89 रिकर कर रहा था, अगर इसकी जगह हम 100 1.89 अपॉन 100 पे पुट करेंगे सो 100 के फॉर्मेट में इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 100 से, सो हमें आंसर आएगा 1.89 अपॉन 89। इसका आंसर ये रहेगा और बार पुट किया हमने। ओके, सो इसके आगे हमें सॉल्व करना है। सो इसे 2 एंड इसे 1, सो सब्ट्रैक्ट करना है 2 फ्रॉम 1 से, सो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। सो 100x माइनस एक्स फर्स्ट का इज इक्वल टू 1589.89 माइनस 89 बार माइनस 15.89 बार। ओके, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 100x में से x गया 99x, इसको हमने पहले सॉल्व कर लिया। सो इसमें से 15.89 माइनस करना है। सो 89 0 कैंसिल, 9 में से 5 गया 4 बचा, 8 में से 1 7 1 5 एज इट इज़ लिखना है। सो पॉइंट के बाद देखना है। ओके, सो हमारा आंसर आएगा 1574। इसको माइनस करने के बाद हमारा ये आंसर आया। सो हमें x का वैल्यू फाइंड करना रहेगा 1574 एज इट इज़। 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड होगा। सो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। x हमने क्या कंसिडर किया था 15.89, सो यही हमें लिखना है 15.89 बार x का वैल्यू है हमारा, दैट इज़ 15/74/99। सो हमने फोर्थ सम भी सॉल्व कर लिया। सो फिफ्थ सम देखते हैं, फिफ्थ एंड द लास्ट सम। सो ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज़ 2.514 बार। सो पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है, 3 डिजिट्स है, तो 3 ज़ीरो आएंगे 1 2 3। सो इसे हम 100 यूज़ कर रहे थे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000 यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। सेम सम है, इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने फिफ्थ क्वेश्चन लिख लिया है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 2.514 बार। सेम हियर 5 1 एंड 4 आर द 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स है पॉइंट के बाद, 3 रिकरिंग डिजिट्स लिखना है। दे आर हैविंग बार मतलब बार बार रिकर कर रहे हैं, सो 3 रिकरिंग डिजिट्स। ओके, सो अभी हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट्स है तो 3 ज़ीरोज़ आने चाहिए, दैट इज़ 100 1000 सॉरी। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000, 3 डिजिट्स है तो 3 ज़ीरो आए। ओके, सो हमें आंसर मिलेगा दैट इज़ 1000x इज इक्वल टू 2514.514। ओके, एंड बार इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आएगा, कॉज बार है सो बार बार रिपीट होता जाएगा, ज़ीरो नहीं आएगा। सो इसे 2 देना है एंड इसे 1। सब्ट्रैक्ट करना है 2 को 1 से, सो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। ओके, सो दैट इज़ 1000x माइनस x इज इक्वल टू 2514 माइनस 0.14 बार माइनस 2.514 बार। ओके, सॉरी 514, वापस से लिखते हैं 1000x माइनस x इज इक्वल टू 2514.514 बार माइनस 2.514 बार। यहाँ पे मैंने 5 लिखना भूल गई थी स्टूडेंट्स, तो अभी लिख दिया मैंने। सो इसे सॉल्व करना है। 1000x में से माइनस x करेंगे तो 999x बचता है इज इक्वल टू, सो 2514.514 में से 2.514 माइनस करना है। सो इसे सॉल्व करते हैं। सो हमें इसे सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया है। सी स्टूडेंट्स, 514 को 514 से माइनस करना है, ज़ीरो आएगा। 4 में से 2 गया 2 बचता है, 1 एज इट इज़, 5 को 5 एज इट इज़ 2। सो हमारा आंसर आएगा दैट इज़ 2512 सो 2512 हमारा आंसर है। सो 99 को एज इट इज़ लिखना है, और सॉरी एक्स फाइंड करने के लिए ऐसे लिखना रहेगा
x को एज इट इज़ 2512, x 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड होगा. ओके, x का वैल्यू जो हमने कंसिडर किया था नथिंग एल्स बट 2.514 बार. सो x की जगह हमें लिखना है 2.514 बार. ओके, इसकी जगह इसका आंसर है 2512 अपॉन 999. देयरफॉर हमें आंसर मिल गया इसका. हमने ऑलमोस्ट ये एक्सरसाइज के सारे सम सॉल्व कर लिए हैं. होप स्टूडेंट्स आपको सारे सम समझे होंगे. इफ़ यू अंडरस्टैंड द सम, प्लीज़ शेयर द वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स. सब्सक्राइब टू